नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में कल 51 कलाकार होंगे सम्मानित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी सम्मानित। 2021 से 2024 तक के चयनित कलाकारों को मिलेगा सम्मान। यूपी में सिंचाई इंजीनियर अब 25 की सेवा पर लेवल 1 में होंगे। योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी। यूपी विधानसभा प्रमुख सचिव की नियुक्ति और सेवा विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती। रिटायर्ड के बाद भी पद पर रहने का आरोप। भाजपा प्रदेश संगठन में हो सकते हैं बदलाव के संकेत। एक सप्ताह के बाद दिल्ली से लौटे यूपी अध्यक्ष सीएम योगी की मुलाकात। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले चेताया, परीक्षा में सॉल्वर बनकर बैठे तो संपत्ति जब्त होगी। मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी चुंगी पर गन्ने के गोदाम में लगी आग। लगभग 40 लाख का सामान जलकर खाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। सुबह 10:30 बजे पर्यटन विभाग की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पर्यटन विभाग की योजनाओं और प्रगति कार्यों की होगी समीक्षा। रात 8 बजे सीआईडी साइबर क्राइम और यूपी 112 की प्रस्तुतिकरण बैठक होगी। डीजी सीआईडी मुख्यमंत्री के समक्ष देंगे प्रस्तुतिकरण। साइबर अपराध नियंत्रण और यूपी 112 सेवा पर होगी चर्चा। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में होगी अहम समीक्षा बैठक। लखनऊ से खबर जहां पर पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य निर्वाचन आयोग से मांगी चुनाव की तारीख। अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने का आदेश। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर सवाल। प्रशासक नियुक्ति मामले पर सरकार से जवाब तलब। सत्तावन 694 ग्राम पंचायतों में होने हैं चुनाव। चुनाव प्रक्रिया में देरी पर कोर्ट ने जताई चिंता।
चुनाव प्रक्रिया में देरी पर कोर्ट ने जताई चिंता। लखनऊ से खबर जहां पर देवरिया से 4 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख का गांजा बरामद हुआ। यूपी एसटीएफ ने देवरिया से गिरफ्तार किया है। आशीष पांडे, संदीप, रितेश जायसवाल गिरफ्तार। आदर्श जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। 4 पहिया वाहन सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया। एक करोड़ 20 लाख का गांजा हुआ बरामद। यूपी एसटीएफ ने देवरिया से गिरफ्तार किया। मेरठ से खबर जहां पर किटौर में बुजुर्ग पर दबंग ने किया जानलेवा हमला। बीच सड़क बुजुर्ग पर लाठी से ताबड़तोड़ वार किए गए। आरोपी पहले से घात लगाकर खड़ा था। मौका मिलते ही किया गया हमला। हमले के दौरान राहगीरों में मची अफरा तफरी। लोग बचाव के लिए दौड़े। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल बुजुर्ग इकरामुद्दीन की पुलिस से न्याय की गुहार। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। कुशीनगर से खबर जहां पर भूमि विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप। दोनों तरफ से चली जमकर लाठी डंडे। मारपीट में करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पटरौला कोतवाली के बुबैया हरपुर खैरा टोला गांव की ये घटना बताई जा रही है।
घायलों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस और गौकश के बीच हुई मुठभेड़ में गौकश गेंदा और रईस लंगड़ा घायल। रावी का निवासी है शातिर गौकश रईस। घायल से एक तमंचा, एक बाइक और एक तमंचा कारतूस मिले हैं। घायल गौकश पर चोरी कौकशी के 11 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस ने घायल गौकश को अस्पताल में भर्ती कराया है। रतनपुरी थाना के नगला रेयावली मार्ग पर हुई मुठभेड़। थाना रतनपुरी के थाना इंचार्ज एवं चौकी इंचार्ज नगला अटाली और नगला चौराहे पर वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय पिडलोकर जो थाना सरदना जनपद मेरठ में पड़ता है, उधर की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो न रुक करके तेज़ी से आगे बढ़ा और आगे गाजियाबाद में थाराथीला मोड़ क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना के D426 फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना के समय फ्लैट में मौजूद परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल कर्मियों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर राहत एवं बचाव कार्य चलाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भैया मीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आग लग गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने किस तरह से आग पर काबू पाया? भैया सारी बिल्डिंग के समझदार लोग बाहर कूद के भाग गए, सिर्फ हम 2-3 जने बचे। हमने पानी वानी डाल के सिलेंडर ला के दिया हमें पड़ोसियों ने और बिल्डिंग वालों ने। ये और सारे बच्चों को यहाँ फिर हमने सिलेंडर ला के दिया हमें पड़ोसियों ने, हमने उससे आग बुझाई है। जो सिलेंडर आप हाथ में ले रहे हैं, इस सिलेंडर का भी आपने प्रयोग किया? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कितना समय इसमें लगा है? 2 घंटे जी। कोई जनहानि तो नहीं हुई? ना कुछ ना हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी बदबू आने शुरू हुई, जैसे शॉर्ट सर्किट का, क्योंकि हम इसी लाइन से, तो हमें तुरंत लगा कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी में आग लग गई है। जैसे ही पहले मैं बाहर देखा तो धुआं हो रहा था। इसके बाद पूरे बिल्डिंग में खबर करवाया, सारे बच्चे और लेडीज़ को मैं अपने, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, इसलिए सबसे पहले हम बच्चों का रेस्क्यू करके नीचे उतारा। बाकी सारे भाई यहाँ पे आ गए, एक एक बच्चों का हाथ पकड़ के, यहाँ से जो भी 20-25 बच्चे थे अपने बिल्डिंग में और महिलाएं थे यहाँ पे, इतने में बाकी लोग अपना फायर ब्रिगेड इसे बुलाए। फायर ब्रिगेड वाले भी बाद में आ गए, बाकी आग बुझाया गया। बाकी अच्छा, कौन सी जगह है ये, कहाँ पर हम मौजूद हैं? ये हम D426 इंद्रप्रस्थ आवास योजना जावली रोड
लोनी में आता है ये। तो फायर ब्रिगेड भी आई थी यहाँ हाँ, पर? फायर ब्रिगेड भी आई, बाकी सब अपने एंड पे पानी वगैरह जैसे भी था, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी सब आ गए, पुलिस प्रशासन भी आ गई, मदद सबके अच्छे खासे मिले एकदम। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर में अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से सिकंदराबाद पुलिस से विशेष चेकिंग अभियान चला। अभियान के तहत पुलिस टीम ने फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर रात्रि विश्राम कर रहे लोगों से पूछताछ की और उनका सत्यापन किया। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित ग्राम ओलेना में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के पड़ोस में निर्माण कार्य कर रहे कुछ मजदूरों ने नमाज के समय मंदिर परिसर के अंदर बने कमरों के बरामदे में नमाज अदा की थी। सूत्रों के अनुसार घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। मामले की सूचना ग्राम प्रधान द्वारा तत्काल औरंगाबाद पुलिस को दी गई। नमाज पढ़ रहे हो या बजरंगबली के मंदिर में? भाई युवा हिंदू धर्म हमारे गांव का ओलीना को देख लो। नमाज पढ़ रहे हो या बजरंगबली के मंदिर में? भाई युवा हिंदू धर्म हमारे गांव का ओलीना को देख लो। नमाज पढ़ रहे हो या? गाजीपुर में पुलिस टीम ने मुठभेड़ में 1 लाख के नामी बदमाश को मार गिराया। गाजीपुर में मुठभेड़ में 1 लाख का नामी बदमाश कमलेश चौधरी को ढेर कर दिया गया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्था गांव में पुलिस टीम की 1 लाख के नामी बदमाश कमलेश चौधरी से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश कमलेश चौधरी को मारा गया है। देखिए 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा, उन सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र स्थित गानोली गांव निवासी ओमकार के अपहरण में 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हो सकी। मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों और ग्रामीणों ने भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें लगातार आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। ओमकार की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने एक बार फिर बंदला चिरौड़ी मार्ग को जाम कर दिया। और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता रहे हैं। बरेली से खबर, 13 माह की मासूम से दरिंदगी की कोशिश। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में माफी मांगता दिखा आरोपी। बच्चे की मौसी ने संदिग्ध हरकत के साथ पकड़ा। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो साहब।
मेरी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। सब मैं आपके पास छू जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर। थाना फरीदपुर जनपद बरेली पर यास्मीन वाइफ ऑफ सादाब निवासी मिर्धान मोहल्ला कस्बा फरीदपुर की ओर से एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप अंकित किया कि उनके दूर के जानने वाले एक व्यक्ति सलीम निवासी भगवंतापुर के द्वारा उनकी 13 माह की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना कारित की गई है। उपरोक्त सूचना पर तत्काल थाना फरीदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 424/26 अंतर्गत बीएनएस तथा पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची को चिकित्सीय परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। साथ ही साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा आज देर रात अभियुक्त सलीम की गिरफ्तारी की गई है। संपूर्ण प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर सुसंगत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये पूरा मामला जो है फरीदपुर थाना क्षेत्र का है। ये यहाँ की बात की जाए तो एक परिवार ने अपने एक शिकायत दर्ज कराई। उसमें शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी 13 महीने की जो मासूम बच्ची थी, उसके साथ उनके परिवार के ही रिश्तेदार ने, यानी कि इस बच्ची का जो मामा लगता था, उसने उसके साथ दरिंदगी का प्रयास किया। और ये प्रयास उस वक्त किया गया जब उसके घर में बरसी का कार्यक्रम था, यानी कि उसके घर में एक बरसी की दावत थी। उसी दौरान महिला जो है अपने बच्चे को लेकर के उनके यहाँ पहुंची थी और उसकी बीच बच्ची को खिलाने के बहाने जो है वो जो आरोपी सलीम उसको ले जाता है और उसके बाद दरिंदगी का प्रयास करता है। ये पूरी घटना जो है वहां पर मौजूद थे उसकी जो मासूम की मौसी देख लेती है और मौसी ने इस बात को छुपा के रखा। लेकिन जब उसको बच्ची को देखा गया कि उस पर चोट के निशान है तो जो मौसी है उसने पूरी बात बताई। उसके बाद जो है फरीदपुर थाना क्षेत्र में शिकायत की गई। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इसमें टीम गठित की गई। सीओ संदीप सिंह के मुताबिक जो है इसमें तत्काल प्रभाव से जो है आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया और तस्वीरों में साफ आरोपी अब माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है और लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया। अब जो है ये आरोपी है उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो संदीप सिंह सीओ है उनका साफ तौर पर से कहना है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं। कानपुर से खबर, ब्लिंकिट राइडर्स ने किया हड़ताल का ऐलान। कमीशन घटाने के विरोध में डिलीवरी सेवाएं ठप। राइडर्स ने लगाया कमीशन घटाने का आरोप। राइडर्स ने कमीशन घटाने का आरोप लगाया है। राइडर्स ने लगाया कमीशन घटाने का आरोप। ब्लिंकिट राइडर्स ने किया हड़ताल का ऐलान। कंपनी प्रबंधन के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है।
ब्लिंकिट राइडर्स ने किया हड़ताल का ऐलान। बड़े में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले